अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा प्रश्न किया। अंतस्करण, अंतस्करण का मतलब होता है जो अंदर है, बाहर दिखता नहीं है। सबसे पहली उसकी परिभाषा अंतस्करण। अंतस्करण के 4 हिस्से हैं। वैसे मन के अंदर 4 चीजें आ जाती है। हम जब मन वचन काया बोलते हैं तो मन के अंदर अंतस्करण आ गया, और स्पीच और एक्शन वो बाह्यकरण है और मन अंतस्करण है। तो अंतस्करण और बाह्यकरण, स्पीच और एक्शन को बाह्यकरण बोलेंगे और मन को अंतस्करण बोलेंगे। और मन का 4 फेसिस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसका एक नाम है अंतस्करण, इसका एक नाम पॉपुलर है, वो मन है। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है, मन ही बंध और मुक्ति का कारण है, ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है। तो मन जो है वो 4 प्रकार की फेसिस से बना है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये प्रोसेस है। मन का स्वभाव है विचार करना, थिंकिंग। बुद्धि का स्वभाव है प्रॉफिट एंड लॉस, या तो हिताहित देखना। चित्त का स्वभाव है विचारों के अनुरूप पिक्चर को दिखाना, दृश्य को दिखाना। और अहंकार का स्वभाव है बुद्धि ने जो कुछ विचारों को और दृश्य को वैल्यू किया है इसके मुताबिक साइन करना। अहंकार इज अ डिसीजन। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका एक नाम है अंतस्करण। वो अंतस्करण हमारे अंदर 2 प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज अंतस्करण, एक चार्ज अंतस्करण। डिस्चार्ज अंतस्करण जो है वो हमारा आज का मन वचन काया है, जो मैकेनिकल रूप में काम करता है। पिछले अवतार का चार्ज अंतस्करण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अवतार में डिस्चार्ज अंतस्करण के रूप में काम करता है। और स्पीच और एक्शन वो अंतस्करण की प्रोसेस से बना हुआ बीज है, इसका ये फल है, स्पीच और एक्शन। तो स्पीच और एक्शन बाह्यकरण है, उसकी प्रोसेसिंग फैक्टर ही है अंतस्करण। अभी डिस्चार्ज के रूप में अंतस्करण और बाह्यकरण मैकेनिकल है, इसको कहते हैं कुदरती रचना। आज जो हमारा लाइव अंतस्करण है उसमें जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो लाइव प्रोसेसिंग फैक्टरी है, जिसके अंदर आपका ज्ञान और दर्शन काम आता है, जो लाइव है वो। तो उसमें 3 चीजें काम में आती है, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान। ये तीनों को सार रूप ये लाइव अंतस्करण में प्रोसेस होती है। इसमें मन एक्टिव होता है, चित्त एक्टिव होता है, बुद्धि एक्टिव होती है और अहंकार एक्टिव होता है। ये चारों में प्रोसेस होती है और प्रोसेस होके स्पीच और एक्शन का बीज लगता है। अंतस्करण, स्पीच एंड एक्शन, बाह्यकरण। मगर ये तीनों बातें अभी सूक्ष्म है, क्योंकि चार्ज के रूप में है। नेक्स्ट बर्थ में जब कुदरत हमको कर्म फल के रूप में शरीर देगी तो अंदर अंतस्करण जाएगा और बाहर स्पीच और एक्शन के रूप में बाह्यकरण रहेगा। ऐसे हमारा जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो हमको ये सिद्धांत, ये विज्ञान एज इट इज समझना पड़ेगा। ये विज्ञान है, ये मेरा सत्य नहीं है, ये धर्म का सत्य नहीं है, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है,
ये सनातन सत्य है, और सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है और लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है। ये लॉ ऑफ रिलीजन के ऊपर या लॉ ऑफ पर्सन के ऊपर आधारित नहीं है। ये बात जितनी आप शार्प, डीप एंड एग्जैक्ट समझोगे तभी आपको मालूम होगा कि ये हमारा जन्म मरण का चक्कर कैसे चलता है। ये नहीं समझोगे तो विज्ञान तो नहीं समझोगे तो ये दुनिया को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा, और वही अज्ञानता से कर्म बनेंगे और जन्म मरण के प्रोसेस चलती रहेगी और जन्म मरण से हमारा चक्कर भी चालू रहेगा। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये जो अंतस्करण की बात निकली है, तो बाह्य अंतस्करण जो डिस्चार्ज फॉर्म में है और चार्ज के फॉर्म में है, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। चार्ज अंतस्करण में हम रिस्पॉन्सिबल है, डिस्चार्ज अंतस्करण में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो पिछले अवतार के चार्ज का फल है, वो मैकेनिकल है, वहां पुरुषार्थ या लाइवनेस नहीं है, वो कर्मों के भुगतान के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भुगतान आने वाली है, इसी प्रकार का आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऑटोमेटिक काम करेगा, क्योंकि प्रोसेस तो हो गई है। अभी तो प्ले होता है, तो प्ले के अंदर आपके पास कोई प्रायोरिटी होती नहीं है, फ्रीडम नहीं होता है, और उसी के मुताबिक स्पीच और एक्शन बाहर आएगा। आइए हम सब लाइव अंतस्करण को समझे, और लाइव अंतस्करण समझने के बाद वहां अपनी जागृति और फोकस डालें, वहां गोल तय करें कि हमको पुरुषार्थ करना है तो गोल क्या है, और गोल के मुताबिक अगर हमारे पास ये आध्यात्म विज्ञान है तो विज्ञान का उपयोग करके हर प्रकार की अज्ञानता को नाश करके सनातन सत्य का अनुभव करें। यही मंगल कामना। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी चीज का खुलासा करने के लिए कि किस तरीके से जो ये विज्ञान है वह फलित होता है, और सब चीजों को जीवन के अंदर उतारने की आपने जो प्रेरणा दी है। अब क्योंकि समय हमारा इस एपिसोड का संपन्न हो रहा है, तो समस्त श्रोताओं से, दर्शकगण और जो है हमारे जो देखने वाले लोग हैं, उन सब से हमारा नम्र निवेदन है कि आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, वह आप हमारे पीछे जो ईमेल और हमारा कांटेक्ट नंबर है उस पर अवश्य भिजवाएं। क्यों कि आपकी कोई जिज्ञासा, आपको कोई प्रश्न जो भीतर आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, अगर वो शांत हो गया कुदरत के कानून और सनातन सत्य के नियमों के आधार पर, तो आपका एकदम दिमाग विकसित हो जाएगा, कंफ्यूजन खुल जाएगा, और आप राजपथ जो स्वामी जी बता रहे हैं, दृष्टि का पथ, स्वभाव में रहने की बात करते हैं, उसमें आप प्रवृत्त हो जाएंगे। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता स्वामी जी, सब श्रोताओं की तरफ से आपका धन्यवाद, कृतज्ञता आपकी।